नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा मैं आज सवाल उस झगड़े का जिसने समाजवादी पार्टी में कोहराम मचा दिया और आज अचानक जिसे झगड़े में विलन बताया और दिखाया गया वो हीरो की टीम में है। और इसलिए सवाल ये कि क्या झगड़ा था भी या पूरा झगड़ा स्क्रिप्टेड था। दरअसल पिता चाचा से लड़ झगड़कर पार्टी की कमान अपने हाथ में लेने वाले अखिलेश यादव ने आज पार्टी के 191 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो उसमें शिवपाल यादव का भी नाम था। सही सुन रहे हैं आप, वही शिवपाल यादव जिन्हें अखिलेश ने मंत्रिमंडल तक से निकाल दिया था, जिनसे बातचीत तक बंद हो चुकी थी। वही शिवपाल जिन्हें पार्टी की राज्य इकाई से तड़ीपार कर देना चाहते थे अखिलेश, आज वही शिवपाल अखिलेश की लिस्ट में। क्या क्या नहीं हुआ दोनों के बीच, मंच पर झगड़े से लेकर जुबानी जंग तक, लेकिन आज अखिलेश को शिवपाल पर इतना भरोसा हो गया कि उन्हें चुनाव का टिकट दे दिया गया। इतना ही नहीं, दागियों पर एतराज जताने वाले अखिलेश की लिस्ट में दागी भी आ गए और आने वाले भी हैं। पहले अखिलेश की लिस्ट देखिए, फिर आपको मामला समझ में आएगा कि दरअसल हुआ क्या है। हम आपको पहले बताते हैं कि आज लिस्ट में था क्या। समाजवादी पार्टी ने 191 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। वो 300 सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं, उसमें से 191 नामों का ऐलान हो गया। अखिलेश की समाजवादी पार्टी की लिस्ट में चाचा शिवपाल का भी नाम है, वही शिवपाल जिनकी वजह से पूरा झगड़ा शुरू हुआ था। विधानसभा सीट जसवंत नगर से चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव, ये साफ कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अखिलेश की लिस्ट में फर्रुखाबाद से विजय सिंह का भी नाम शामिल किया गया है। और विजय सिंह कौन है? विजय सिंह बीएसपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के मुख्य आरोपी हैं। यानी अखिलेश जिस छवि की बात कर रहे थे कि किसी भी दागी छवि वाले को टिकट नहीं मिलना चाहिए, दागी छवि वालों को भी टिकट दिया जाने लगा है। सूत्र बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के भाई सिगबतुल्ला को भी समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट में जगह मिल सकती है। और जब सिगबतुल्ला से हमारे सहयोगी ने कल बात की थी तो उन्होंने प्रचार भी शुरू कर दिया था, यानी उन्हें पता है कि उन्हें टिकट मिलने जा रहा है। पूर्व सांसद यशवीर सिंह का टिकट काटकर नगीना के सपा विधायक मनोज पारस को 1 घंटे के अंदर भी टिकट दे दिया गया। तो ये आज जो घटनाक्रम हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। और जिस विधायक मनोज पारस को टिकट मिला है वो रेप के आरोपी हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो बात बार बार अखिलेश कह रहे थे कि कोई दागी नहीं होना चाहिए, हत्या का आरोपी उनकी लिस्ट में है, रेप का आरोपी उनकी लिस्ट में है, ये अखिलेश यादव की लिस्ट है। अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, चूंकि हम शिवपाल यादव की बात कर रहे हैं, किस तरीके से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था। ये तस्वीर आपको याद होगी, चाचा भतीजे की लड़ाई जो है वो मंच पर नजर आ गई थी। और ये जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें मुलायम सिंह यादव दिख रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि अगर शिवपाल पार्टी से बाहर चले गए तो पार्टी टूट जाएगी। क्या अखिलेश को शिवपाल की अहमियत समझ में आने लगी है या ये पूरा सियासी ड्रामा जो है वो रचा गया था? इस पर हम आएंगे, पहले हम मुलायम क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। अब एक आदमी प्रचार कर रहा बहुत शिवपाल, उसके पीछे पड़े हैं, उसके पीछे पार्टी पड़ी है। आज उसने कह दिया, कोई मामूली बात आज कह दिया इस्तीफा दूंगा, ये मामूली बात। अगर दे दिया इस्तीफा तो मैं तुम्हें समझाया था हालत खराब हो जाएगी, वो स्टाफ का नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार ने लगवाया और ये आशु मलिक देखिए ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे, मुख्यमंत्री झूठ, मैं नहीं बोलूंगा प्रेस। तो ये वो लड़ाई है जो दिखने लग गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ आपको और बातें याद दिलाते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि अखिलेश और शिवपाल के बीच किस तरीके से ठन गई थी। सीएम अखिलेश यादव ने अपने 2 कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति और राजकिशोर सिंह को बर्खास्त कर दिया था। दोनों ही शिवपाल के करीबी थे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दीपक सिंघल को भी मुख्य सचिव के पद से हटा दिया था। यह भी अहम फैसला था जिससे दरार पैदा हुई चाचा और भतीजे के बीच। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव का कद घटाकर उनसे पीडब्ल्यूडी समेत 7 मंत्रालय छीन लिए थे, जिसके बाद शिवपाल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। शिवपाल ने पंचायत चुनाव के वक्त अखिलेश के युवा भरोसेमंदों को पार्टी से बाहर कर दिया था, जो टिट फॉर टैट के तौर पर देखा गया। कौमी एकता दल का शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी में विलय करा दिया था, जिसका अखिलेश लगातार विरोध कर रहे थे। तो दोनों के बीच लगातार जो एक तरीके की लड़ाई थी वो बढ़ती जा रही थी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते शिवपाल ने भी अखिलेश के करीबियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। उधर अखिलेश मंत्रिमंडल से शिवपाल के लोगों को निकालते थे, इधर शिवपाल जो है वो पार्टी से अखिलेश के करीबियों को निकालते थे। अखिलेश ने सीएम पद का इस्तेमाल कर
शिवपाल के करीबियों को सत्ता से बेदखल कर दिया था, जिसके बाद यह बात साफ हो गई थी कि चाचा भतीजे के बीच बन नहीं रही है। और अमर सिंह को लेकर अखिलेश की ना तो चाचा शिवपाल से बनी और न ही पिता मुलायम से बनी थी। तो ये इतिहास है इस लड़ाई का, जिसके बाद ही ये सवाल उठ रहा है कि आखिर शिवपाल अखिलेश की लिस्ट में आए तो आए कैसे। और इसीलिए आज का हमारा सवाल है वो बहुत अहम है। सवाल ये कि शिवपाल को मंत्रिमंडल तक से निकालने वाले अखिलेश उन्हें टिकट देने के लिए तैयार कैसे हो गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या अखिलेश को भी लगता है कि शिवपाल जमीन से जुड़े नेता हैं और उनके बिना काम नहीं चलेगा, जो बात मुलायम सिंह यादव कहते थे? क्या सपा के झगड़े की पूरी तरह से ये जो लड़ाई है वो स्क्रिप्ट लिखी गई थी ताकि 5 साल के कामकाज का हिसाब देने से बच जाएं और इस लड़ाई पर ही सारा फोकस रहे? और आखिरी सवाल ये कि क्या पिता पुत्र का झगड़ा वोटर के साथ धोखा था? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अनिल सिंह हमारे साथ बीजेपी के नेता स्टूडियो में हैं, अरविंद मोहन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और संजीव मिश्रा प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिला जी, ये जो अभी हमने पूरा विस्तृत ब्यौरा दिया है, इसमें क्या ये पूरी लड़ाई स्क्रिप्टेड लगती है? क्योंकि जिन शिवपाल की वजह से पूरी लड़ाई शुरू हुई वो फिर से अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो सवाल तो लोगों के मन में आएगा ही कि फिर इस लड़ाई का मतलब क्या था जो इतने दिन चली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो शुरुआत से ये कह रही थी, जब ये जुलाई अगस्त में ये पूरा ड्रामा की शुरुआत हुई थी तो तब से हम कह रहे थे पूरा ये ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि पूरे टेन्योर में अखिलेश यादव जी एक फेल्ड मुख्यमंत्री की तरह सामने आए थे, असफल मुख्यमंत्री रहे थे, पलटू मुख्यमंत्री रहे थे। जो भी वो कहते थे उसके अगले दिन उससे वो पलट जाते थे, चाहे वो कोई भी फैसला इनका रहा हो। तो इन्होंने मुलायम सिंह यादव जी, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत पारखी और बहुत मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, वो समझ गए थे कि बेटे को बैठा जरूर दिया था मैंने, परंतु वो अपने आप को एज अ लीडर एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। तो अब इसका तरीका क्या रह गया था? तरीका यही रह गया था, जो भी इनके स्ट्रेटेजिस्ट थे उन्होंने इनको मेरे ख्याल से ये सुझाव दिया कि आप नेगेटिव मार्केटिंग कर दीजिए। नेगेटिव मार्केटिंग में ये होगा कि आप उलझा देंगे, पूरे प्रदेश की जनता को आप उलझा देंगे, फोकस आप लोगों के ऊपर हो जाएगा और उसमें जिनकी छटनी करनी है छटनी कर दीजिए और एक परसेप्शन क्रिएट कर दीजिए, वर्चुअल दुनिया में लोगों को ले जाइए, परसेप्शन ये क्रिएट कर दीजिए कि यहाँ पर बाकी नेता या कुछ नेता समाजवादी पार्टी के ऐसे हैं जो कि गैर सामाजिक जो तत्व होते हैं उनको बढ़ावा देते हैं। अरविंद जी, क्या आपको भी लगता है आज की ये लिस्ट देखकर कि ये पूरी कहानी जो है वो स्क्रिप्टेड थी, या अखिलेश पिता के सामने झुक रहे हैं ये देखते हुए कि कहीं उनकी छवि ऐसी न बन जाए, ऐसे बेटे की न बन जाए जो बिल्कुल पिता से सब छीन रहा है और उनके साथ जाने को तैयार नहीं है, चाहे पिता कितना झुक जाए, या उन्हें शिवपाल की अहमियत समझ में आ गई है? देखिए, शिवपाल की अहमियत अगर हमको स्टूडियो में बैठ के और आपको स्टूडियो में बैठ के समझ में आती है तो जो आदमी मोर्चे पे लड़ाई लड़ रहा है या लड़ने जा रहा है उसको शिवपाल की अहमियत नहीं समझ में आएगी, ऐसा नहीं है। और शिवपाल कितना भी खत्म होंगे तो एमएलए बनने लायक और एमपी बनने लायक और 5 एमएलए 10 एमएलए अपने जिताने लायक हैसियत उनकी खत्म नहीं हुई है। वो उस हिसाब से काफी मुलायम सिंह का अभी हम सब लोग गुणगान करते हैं कि बड़े नेता हैं और बहुत प्रदेश के हर गांव और हर पंचायत तक उनकी पहुंच है। तो ये पहुंच बनाने वाले नंबर 2 आदमी शिवपाल ही हैं। तो शिवपाल एकदम खत्म हो जाएंगे ऐसा मान के नहीं चलना चाहिए। लेकिन असली चीज यही है कि जितनी लड़ाई हुई है उसके बाद शिवपाल को भी टिकट मिल जाए। जो अभी विलेन दिख रहे थे और जिनका नाम की पट्टी हटाओ और जिनको अध्यक्ष पद से हटाओ, वो जरूर थोड़ा चौंकाने वाला मामला है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर शिवपाल और मुलायम सिंह विरोध पे उतर आते अभी तो 2000, 4000, 5000 सीट वोट अगर वो हर सीट पे काटना शुरू कर देते तो अखिलेश जैसी लड़ाई अभी उत्तर प्रदेश में हो गई है उसमें उत्तर प्रदेश में लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती अखिलेश के लिए। तो उनको शायद ये समझदारी लगती होगी कि लड़ाई को इस लेवल पे न ले जाओ, पार्टी की लीडरशिप हथियाने का, टिकट बांटने का अधिकार हथियाने का, इन सब तक लड़ाई रखो, उससे ज्यादा लड़ाई नहीं ले जानी है। तो वो मुलायम सिंह से भी तुरंत मिलने गए, कोर्ट का आयोग का फैसला आने के बाद, अध्यक्ष चुने जाने के बाद, और मुलायम का पैर भी छूना। पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड नहीं मानते आप इसको? मुझे लग रहा है कि ये वर्चस्व की लड़ाई थी और उसमें अखिलेश जब जीत गए हैं तो पिता को भी किनारे करने को तैयार नहीं है, चाचा को भी किनारे करने को तैयार नहीं है। अमर सिंह भले लंदन चले गए हों, वो किस पोजीशन में हैं और क्या करेंगे ये कहना मुश्किल है।
कुछ चीजें जो आप गिना रहे थे अभी लिस्ट देख के, वो चीजें मुझे अभी भी महत्वपूर्ण लगती हैं कि अपराधियों की वैसी छंटनी नहीं हुई। क्या विजय सिंह को टिकट दे रहे हैं, जो हम उन पर सब हत्या लोग का उम्मीद आरोप कर है, रहे थे कि जैसे पिछले दफे यशवीर सिंह को टिकट दे रहे हैं, तो अखिलेश ने हासिल क्या किया? फिर आप शिवपाल को टिकट दे ही रहे हैं, अपराधियों को टिकट दे ही रहे हैं, सिकबतुल्ला का भी नाम चल रहा है कि उनको भी टिकट मिल जाएगा। सिकबतुल्ला तो को अपराधी नहीं मानिए, सिकबतुल्ला तो मासबेस वाले लीडर है, नोएडा से सुनील चौधरी जो हैं। सीपीआई के बड़े लीडर रहे हैं, सिकबतुल्ला उस तरह से नहीं है। लेकिन तब भी मैं मानूंगा कि जो इमेज की लड़ाई वो लड़ रहे थे, वो इमेज ऐसे कैंडिडेट के आने से धूमिल होगी। अब ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी अकेले अपराधियों को रोकने में, भाई भतीजा रोकने में पहल नहीं कर सकती। अभी जिस किस्म की लड़ाई है, उस लड़ाई में पैसे वाला, लेकिन अखिलेश तो यही दिखा रहे थे कि वो इस लड़ाई को रोकने के लिए ही अपनों से भिड़ रहे हैं, और वो भी नहीं है, और वो भी नहीं हो पा रहा है। जो अपराध के संरक्षण का चार्ज है या भ्रष्ट अफसरों का चार्ज है, ये सब शिवपाल के मत्थे मर के। ठीक है, वो संजीव मिश्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। संजीव जी, आज की जो लिस्ट आई है वो सवाल खड़े कर रही है कि अगर सारी लड़ाई शिवपाल की वजह से शुरू हुई और शिवपाल के साथ शुरू हुई और इस हद तक चली गई कि पार्टी टूटने की कगार पर आ गई, और फिर आप शिवपाल को टिकट दे रहे हैं, आप अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, इससे क्या हासिल हुआ? देखिए, बात अपराधियों को टिकट देने की नहीं है। बात साफ है कि किसी तरीके से अब समाजवादी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा एमएलए जीत के आने चाहिए, और बड़े पैमाने पर हम जब जीत करके आएंगे, और निश्चित रूप से जो आज टिकट 191 दिए गए हैं, मैं समझता हूं कि इनमें 90% जीत करके आने वाले लोग हैं। नहीं, जीतना ही अगर मकसद था तो फिर ये पूरी लड़ाई आपने क्यों लड़ी? अगर शिवपाल को आपको लिस्ट में शामिल करना था, अगर आपको अपराधियों को लिस्ट में शामिल करना था, तो लड़ाई इतने दिन चली क्यों? नहीं, अपराधियों को लिस्ट में शामिल करना था, मुझे नहीं लगता कि किसी के ऊपर आरोप तय हो गया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिला बदर किया गया था, और उनके जो मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा सर, मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं। आपकी पार्टी में लड़ाई हुआ, अखिलेश ने इस तरीके से दिखाया, अपनी छवि पेश की कि वो दागी लोगों को पार्टी से दूर रखने के लिए अपने पिता और चाचा के अगेंस्ट जा सकते हैं, उनसे लड़ाई लड़ सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने पार्टी की कमान अपने हाथ में ली है। अब वो विजय सिंह को टिकट दे रहे हैं, यशवीर सिंह को टिकट दे रहे हैं, मनोज पारस को टिकट दे रहे हैं, यशवीर सिंह को मनोज पारस को टिकट दे रहे हैं। इसका क्या मतलब रहा फिर? अब आप ये निश्चित रूप से आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब आरोप तय न हो जाए तब तक आप किसी को अपराधी नहीं कहेंगे। इसलिए मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों के ऊपर तमाम आरोप है, लेकिन जब तक उनके ऊपर आरोप तय नहीं हो जाता है तब तक मैं तो नहीं कहूंगा कि वो इस तरीके से तो बहुत लोग बच जाएंगे सर। तो फिर पहले लड़ाई क्यों लड़ रहे थे? और जिनके नाम भी वो बता रहे थे, उनमें से कई लोग हैं जो अभी जेल नहीं गए, उन पर आरोप तय नहीं हुए, तो फिर उनके लिए लड़ाई क्यों लड़ रहे थे अखिलेश? नहीं, लड़ाई नहीं, देखिए बहुत साफ सी बात है, जो जिनके ऊपर जिनकी स्थितियां इस तरीके की हैं, उनको बिल्कुल हटा करके रखा गया, उनको कहां टिकट दिया गया? शिवपाल यादव से सर, मुझे शिवपाल यादव पर एक जवाब दीजिए कि इतनी लड़ाई चली कि कहा गया कि अखिलेश झुकने को तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि उनको राज्य से बाहर की राजनीति संभालने दीजिए, राज्य मैं संभालूंगा और यहां चुनाव मेरे नेतृत्व में होगा। उनसे इतनी लड़ाई हुई कि मंच पर सबने देख लिया किस तरीके से लड़ाई हुई। अब वही शिवपाल को आप टिकट दे रहे हैं, वो जीतेंगे, फिर से वही लड़ाई लोगों को देखने को मिलेगी? देखिए, फिलहाल इस समय समाजवादी पार्टी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सोच ये है कि हम मैक्सिमम सीटों पर जीत करके आए, क्योंकि जो धोखेबाज लोग हैं, जो झूठ बोलने वाले दल के लोग हैं, उनको हम सबक सिखा। अगर मैक्सिमम सीटें जीतना आपका लक्ष्य है, इसका मतलब आपने जो आपके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो आपसे जुड़े हुए वोटर थे, उनके साथ इतने दिन धोखा किया ना, जो दिन रात ये सोच रहे थे कि पार्टी के अंदर ये लड़ाई क्यों हो रही है, फिर तो आप अल्टीमेटली उसी जगह आ गए कि जीतने के लिए आप किसी हद तक जा सकते हैं। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये देखिए, ये आपका अपना वर्जन है, मेरा वर्जन कहां है सर? ये टिकट में दिख रहा है जो बंटवारा हुआ। देखिए, जो पार्टी का कार्यकर्ता है, वो पार्टी का कार्यकर्ता लग गया है समाजवादी पार्टी को प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिताने। सर, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं और इस पर लौटूंगा कि क्या अखिलेश यादव जीत के लिए फिर वही सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जो मुलायम सिंह और शिवपाल कर रहे थे? अगर मुलायम सिंह और शिवपाल भी उस गठबंधन के लिए तैयार हो रहे थे, उस पार्टी के विलय के लिए तैयार हो रहे थे जो उनको सीटें दिला सकती थी, तो फिर अखिलेश विरोध तब क्यों कर रहे थे? अब अगर वही काम वो खुद कर रहे हैं। इस पर हम एक छोटे से ब्रेक। पार्टी ने 191 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी और आज हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर उसमें दागी भी हैं, आरोपी भी हैं, शिवपाल भी हैं, जिनकी वजह से पूरा झगड़ा जो है वो दिखाया गया कि आगे बढ़ा, तो फिर ये पूरा झगड़ा क्या स्क्रिप्टेड था
या अखिलेश जो है वो अब जीत पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, जैसा कि पहले शायद मुलायम और शिवपाल करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ अनिला सिंह बनी है, संजीव मिश्रा बने हैं समाजवादी पार्टी से, और अरविंद मोहन वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। अनिला जी और अरविंद जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले एक सवाल मैं संजीव जी से ले रहा हूं। संजीव जी, फर्रुखाबाद सदर से विजय सिंह हत्या के आरोपी जिनको टिकट मिला, मुजफ्फरनगर के चरथावल से मुकेश चौधरी पर हत्या के प्रयास का मामला, उनको टिकट मिला, कैराना से नाहिद हसन पर हत्या के प्रयास और अपहरण की कोशिश समेत कई मामले, उनको टिकट मिला। महबूब अली अमरोहा से हत्या के प्रयास का आरोप है, उनको टिकट मिला। अखिलेश यादव क्या अलग कर रहे हैं मुलायम और शिवपाल से, जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे? देखिए, आप बार बार कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ रहे थे। मुझे नहीं लगता, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी निश्चित रूप से परिवारों में हुआ करती, और इस तरीके की स्थितियों पर यहां तो कोई ऐसी भी स्थिति नहीं थी कि कोई काउंसलिंग टाइप की हो पाती। सर, तो मिसअंडरस्टैंडिंग इलेक्शन कमीशन तक चला गया था, उसको आप लड़ाई मत कहिए, लेकिन दुनिया लड़ाई कह रही थी। अब ये बताइए, ये आरोपियों को टिकट का क्या मतलब? देखिए, आरोपियों को टिकट, मैंने तो आपसे पहले ही कहा, ये तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का तमाम आरोप है, जब तक आरोप तय नहीं हो जाते, सिद्ध नहीं हो जाते, ठीक है। तब तक अनिला सिंह जी, मुझे ये बताइए, अगर आरोप तय नहीं होंगे, ये जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, ऐसा लगने लगा है अब ये सब जो हो रहा है कि अखिलेश पहले लड़ाई लड़ते रहे कि दागी मेरे लिस्ट में नहीं होंगे, मेरे तरफ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब वो उनको भी मौका दे रहे हैं, पिता के साथ भी दिखने लगे, शिवपाल को भी अकोमोडेट कर लिया। ये पूरी स्क्रिप्ट क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है? क्योंकि इससे अखिलेश की छवि बन रही है वो एक ऐसे व्यक्ति की जो बेचारे हैं। नहीं, सबसे पहले तो मैं संजीव जी को ये बता दूं कि जो अभी ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के विषय में कह रहे थे, तो इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कोर्ट उन्हें बहाल कर चुकी है, उनके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। तो आप हमारे अध्यक्षों के विषय में तो ना कहें, अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। और दूसरी बात, आपने अभी ये पूछा कि भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा। मैं तो ये कहूंगी कि इस प्रदेश की जनता की आंखें खुल गई हैं और उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी में और ज्यादा बढ़ गया है। लोगों को समझ में आ गया है कि अखिलेश यादव द्वारा रचा ये पूरा नाटक था, जिसके डायरेक्टर मुलायम सिंह यादव जी। एक लास्ट कमेंट आपसे कि क्या लोगों को ये बात इस तरीके से लगेगी कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था और अखिलेश अब वही कर रहे हैं जो शायद पहले मुलायम और शिवपाल करने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, लगने तक शायद नौबत नहीं बची है। अब कोई मुख्यमंत्री का या सरकार के कामकाज का हिसाब कहीं न ले रहा है न दे रहा है। अब सब सीधे चुनाव पे आ गया है। इतने दिन में जहां ये हिसाब होना था, वहां यही बार बार इंप्रेशन बना कि मुख्यमंत्री तो बहुत भले हैं, वो काम करना चाहते हैं, यही जो इर्द गिर्द के लोग हैं ये काम नहीं करने दे रहे हैं, बदमाशों की टीम यही है, और ये बाहर से लड़ते लड़ते और उनकी छवि भी साफ है, और उनकी छवि साफ है। उन पर कोई 5 साल चार्ज नहीं लगा। वो विकास के उन्होंने हर जिले में कुछ न कुछ बड़ा प्रोजेक्ट किया है, कई बड़े प्रोजेक्ट प्रदेश के स्तर पर कर रहे हैं। तो उनकी इमेज कुल मिला के अच्छी बनी। और अगर ये झगड़ा स्क्रिप्टेड था या नहीं स्क्रिप्टेड था, परिवार के अंदर की लड़ाई थी, इन दोनों स्थितियों में भी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो पहले से ज्यादा बढ़िया हालत में आए हैं। और लोगों को समझना होगा, हमने आज सारे पक्ष आपके सामने रखे हैं, वो लिस्ट भी सामने रखी है जो ये बताती है कि कैसे दागियों को 191 उम्मीदवारों की लिस्ट में जगह दे दी गई है। अखिलेश जिस दागियों को बाहर रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अब वो उनके साथ खड़े दिख रहे हैं। शिवपाल से लड़ाई हुई, वो उनके साथ दिख रहे हैं। आप खुद तय कीजिए कि क्या ये कहानी आपको स्क्रिप्टेड लगती है, नहीं लगती है, और अगर स्क्रिप्टेड लगती है तो क्या अखिलेश ने वोटर और समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं उनके साथ धोखा किया है? हमारी